And today we have with us Vishal Bhardwaj. He possesses great knowledge about astrology. बट इट डजंट मीन दैट एवरी लियो साइन इज एनर्जेटिक। सर आपने तो मेरे को कुछ महंगा कुछ बताया ही नहीं। आपने तो मेरे को कोई पूजा नहीं बताई कि ये 5,000 मंत्र पढ़ो। मतलब उनको लिटरली चाहिए ही वही। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एस्ट्रोलॉजर, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ यू। अपन इंडिया में बहुत वास्तु मानते हैं। अपन घर बनवाते टाइम 10 लोगों से कंसल्ट करते हैं, राइट? एस्ट्रोलॉजर से तो मुझे लगता है जेन्युइनली कम करते होंगे, पड़ोसियों से बहुत ज्यादा करती है जनता। तो वास्तु एंड ऑल करके इंडिया में आप घर बनाते हो, बट बाहर के देशों में वी डोंट सी अ मुहूर्त फॉर गेटिंग मैरिड। दे गेट मैरिड व्हेनेवर दे वांट टू। उनके दादाजी की उस दिन बर्थ हुई थी तो उस दिन को उन्होंने स्पेशल ट्रीट करने के लिए शादी कर ली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मुहूर्त थिंग। घर बनाते टाइम दे हैव गवर्नमेंट इज गिविंग देम हाउसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। कॉलोनी जैसे बनी है, घर का मुंह किस तरह से क्या है, इट्स ऑल देयर। दे डोंट बिलीव सो मच इनटू आर्ट शास्त्र सो दैट उनको ये सब चीजें समझ आए। क्या उनके ऊपर फिर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? हम कहते हैं हमारे घर का मुंह गलत तरफ है इसलिए हमारे घर में सारी अशांति है। अगर उनका भी ऐसा होता है तो उनकी तो लाइफ नॉर्मल चलती है। सो आरंट दे अफेक्टेड? क्या सिनेरियो है ये? ठीक है सनत, इसका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं इसका आंसर देने से पहले देखो, पहली बात तो मैं कहूंगा कि अब वो लोग भी हमारे पास आते हैं। मतलब फ्रांस, इटली और कोई भी कंट्री तुम लो, मतलब मोर देन 125 कंट्रीज हम सर्व करते हैं, तो इतने जगह से लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मोस्टली ऐसा करते क्यों नहीं है। देखिए, वास्तु जो है वो कुछ नहीं है सिवाय आपके 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के, उनके बैलेंस के। फॉर एग्जांपल, आपके घर में सही से धूप आ रही है, इधर से हवा निकल रही है, उधर से पास हो रही है, ये सब चीजें वो पहले ही बड़े ध्यान से करते हैं। समझ रहे हैं आप? दिल्ली नोएडा में क्या होता है, घर से घर चिपका के बनाते हैं। वास्तु क्या कर लेगा भाई? धूप आ नहीं रही, क्या वास्तु बनाओगे आप उस घर का? जिस घर में धूप नहीं आ रही, जिस घर में आप, किसी भी घर में, मैं तो बिल्कुल जनरल बोल रहा हूँ, वास्तु छोड़ो यार, आप किसी घर में जाओ जहां पे अच्छी सनलाइट हो, अच्छा अगर क्या बोलते हैं वेंटिलेशन हो, आपको खुद ही पॉजिटिव फील होगा। और किसी ऐसे घर में जाओ जहां पे दिन में रात को दिन के 12 बजे भी आपको लाइट जलानी पड़ रही है ना? और मतलब आपको फिल्टर्स लगाने पड़ रहे हैं, आपको अगर एयर प्यूरिफायर्स लगाने पड़ रहे हैं, तो वास्तु का तो मतलब ही नहीं बचा ना भाई। उसमें क्या वास्तु रह गया? तो वो जो कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल कनाडा है, उसमें ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखा गया। इवन इन टर्म्स ऑफ, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में भी जैसे देहरादून है, उत्तराखंड है, यहाँ पर एक रूल है कि आपको 3 तरफ छोड़ना पड़ता है स्पेस। जो भी आप घर बनाते हैं ना सनद, आपको पीछे 5 फीट छोड़ना पड़ता है, सामने 5 फीट छोड़ना पड़ता है, साइड में 3 फीट। मतलब ये मिनिमम है, बाकी आपके घर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा है। हाँ, तो अब 3 जगह से छूट गया ये। अब ये वास्तु का खुद ही इतना अच्छा चीज हो गया है। अब मतलब हवा आती है, रोशनी आएगी, दोनों को आएगी। और तो यहाँ पे जो है वास्तु की मेरे को लगता है कि जरूरत कम है। और यहाँ पर अब ये देखो कि जैसे देहरादून जैसे शहर है, आप किसी के घर पे जाओ या फिर किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे खुला घर हो, उनके घर पे जाओ, आपको बहुत अच्छा माहौल लगेगा। यहाँ तक कि पुराने गांव में जाओ जहाँ पे बीच में आंगन खुला हुआ होता था, जिसे वास्तु की टर्म्स में बोलते हैं ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि आंगन खुला हुआ होना चाहिए, ओपन टू स्काई होना चाहिए। अब अभी भी किसी ऐसे घर में जाओ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो अच्छा क्यों लग रहा है? वो उन्होंने वास्तु वास्तु छोड़ो, उन्होंने तो भाई सिंपल बेसिक रूल्स फॉलो किए कि धूप आए, पानी इधर से आए, यहाँ से धूप आनी चाहिए, ये वाली धूप अच्छी होती है, नहीं होती। अब जैसे कि सुबह की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है, साइंस मानता है कि द यूवी लाइट्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अभी जो दोपहर की धूप होती है वो इंफ्रारेड रेज होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो क्या करना है भाई, दोपहर में कहाँ होता है? साउथ ईस्ट में होता है सर ना, साउथ ईस्ट में। तो वहां पे आपको मोटी वॉल्स चाहिए, मतलब, या फिर वहां से बड़ी खिड़कियां ना हो ताकि धूप ज्यादा अंदर ना आए। दोपहर की धूप किसी को भी नहीं चाहिए होती, ठीक है? तो यही वास्तु है। वास्तु भी तो यही कहता है कि साउथ में खिड़कियां कम रखो, या फिर मतलब नॉर्थ ईस्ट में खिड़कियां बड़ी रखो। यही वास्तु है और यही साइंस है, और यही मतलब लॉजिकल भी यही है। मतलब छोड़ो साइंस, छोड़ो वास्तु, लॉजिकल यही है कि आपको सुबह की धूप ज्यादा चाहिए तो आपको खुला हुआ वहां पे। बहुत अच्छा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल विशाल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम, जो भी सुन रहा होगा इसको जेन्युइनली वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ, हमारे घर में भी यही कहा जाता है कि अच्छा साउथ की तरफ नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। उसका रीजन ये है, हम अंधविश्वास में मानते हैं उस चीज को। रियलिटी यहाँ पे है जो आप बता रहे हो। जी जी, सच बात यही है। अब कुछ भी कहते हैं लोग कि भाई मतलब यहाँ पे गड्ढा मत करो, या फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्पॉट पे कहते हैं कि साउथ में गड्ढा मत करो। तो साउथ में गड्ढा मत करो का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। साउथ में जो है, अब रात को जो है ठंडा होता है, साउथ में रात को उस तरफ ठंडा होता है, तो वहां पे आप अपना सोने का कम रखते हैं, ठीक है?
गड्ढा होने का मतलब है कि एनर्जीज वहां पे प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है, या फिर सीलन की समस्या आ सकती है। अगर सीवर का गड्ढा आपके बेडरूम के नीचे या पीछे है तो ऑफ इट्स कोर्स। नॉट वेरी गुड, राइट? और राइट। वहां से स्मेल आएगी। अब ये जब वास्तु के किसी आप एक्सपर्ट से पूछोगे कि सर मैं ऐसा क्यों ना करूं, कि साउथ पे गड्ढा क्यों ना करूं, वो बोलेगा यार तो वास्तु में लिखा है, तुम मेरे से सवाल कैसे कर सकते हो, ये है वो है। जवाब नहीं पता है उसको। मैं आपको जवाब बता रहा हूं क्योंकि लॉजिकल ये है, और जो लॉजिकल नहीं है उसका सिंपल सा मतलब ये है, और इवन वास्तु की बुक्स में भी लिखा गया तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई वो उस समय पर जो था एप्लीकेबल था, अब नहीं रहा एप्लीकेबल। उस समय पर बाथरूम्स होते ही नहीं थे, समझ रहे हैं आप? घरों में बाथरूम होते ही नहीं थे, तो घरों में बाथरूम नहीं होते तो वास्तु ने कैसे कह दिया कि पर्टिकुलर स्थान पे मतलब आपका बाथरूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब बाथरूम थे ही नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? राइट 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 राइट। तो वास्तु ने कभी बाथरूम्स के बारे में बात ही नहीं की। तो लेकिन आप अब जो बताने को नया, बता रहे हो। हाँ अब अभी कुछ भी बोल रहे हो अपने हिसाब से, किसी की दीवार नॉर्थ की तोड़वा देते हैं, किसी की दीवार साउथ की तोड़वा देते हैं, और घर का मतलब आप उन्हें बुला लो। और मतलब देखो इसमें मैं आपको सीधी सी बात में बताऊं कि एज ए कस्टमर हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा दोष है। सुन, हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ना इंडिया में स्पेशली एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर जो है जो एडवाइस है ना वो मुफ्त की होती है ना? Right. और बुरी चीज ये है कि हर एक के पास वो मुफ्त की एडवाइस होती है। राइट। पड़ोसी से पूछ लो वो भी वास्तु एक्सपर्ट है। 3-4 चीजें तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल कॉमन है। एस्ट्रोलॉजर हर आदमी है, डॉक्टर हर आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर हर आदमी है। किसी से भी पूछ लो, आप पड़ोस में चले जाओ जी कोई प्लॉट खाली मिलेगा, हाँ मिलेगा मेरे पास है। किसी से भी कोई भी काम करता हो सब प्रॉपर्टी डीलर है। किसी से कोई बीमारी का इलाज पूछ लो कि सर मेरे को ऐसा, अरे भाई ये तो मेरे को पता है, मेरे को तो सारे इलाज आते हैं इसके। लोगों के पास कोरोना के इलाज निकाल दिए जी। हम तो उन कंट्रीज में से हैं जिन्होंने कोरोना के इलाज घर बैठे बैठे निकाल और घर बैठे निकाल दिए। बहुत सही अब बात है। ये हमारी गलती है ना कि हम एक्सपर्ट से तो बात करते नहीं है। और फिर क्या होता है, एक दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा सनत, कोई झूठ नहीं। जो भी मतलब लोग जब वास्तु कराते हैं तो वो क्या होता है कि वो देखते हैं कि सबसे सस्ता कौन है, ठीक है? वो सबसे सस्ता ढूंढ लेते हैं। अभी सबसे सस्ता आता है, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, वो घर पे आता है, वो आपको बोलेगा हाँ भाई मेरी फीस है मान लो जैसा 100 रुपए फीस है, कि केवल 100 रुपए, और मेरी जैसे फीस है 11,000 फीस है। तो आप बोलोगे यार कि नहीं यार तो 11,000 बहुत महंगी फीस है इसकी, तो इसे तो बिल्कुल पाखंडी है ये वो है। चलो ठीक है, 100 रुपए वाला आपने आदमी बुला दिया, अंदर आते ही आपको बोलेगा देखो जी ये दीवार खराब है, ये खराब है, देखो मेरे तो 100 रुपए फीस है, मेरे को तो क्या जा रहा है, आप ये दीवारें तोड़वा दो। वो बोलेगा चलो जी ठीक है दीवारें तोड़वा दो। पंडित जी का तो देखो कोई अभी मिल नहीं रहा, पंडित जी को क्या फायदा मेरी दीवारें तोड़वाने में। तो फिर पंडित जी बोलेंगे देखो जी ऐसा है, दीवार तो आप तोड़वाओगे लेकिन मेरी जो सेकंड विजिट है ना उसकी फीस है 11,000 रुपए। पहली विजिट थी 100 रुपए की, सेकंड विजिट 11,000 रुपए की है। अब आपने दीवारें तोड़वा दी, अब ऑब्वियस सी बात है 11,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि दीवारें तोड़वाई समझ नहीं आ रहा हमने कहां से बनवाई। या फिर जो सेकंड विजिट तो मस्ट ही मस्ट है, उनकी सेकंड विजिट होनी होनी, और जो दीवार तोड़वाने में लगवाने में जो आपने खर्चा किया वो अलग किया। उसके बाद पंडित जी के अपनी सेटिंग होती है, और मतलब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, और मैं सबको बिल्कुल ओपनली बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास रुद्राक्ष, हमारे पास जेमस्टोन्स, हमारे पास ये वास्तु की चीजें, क्रिस्टल्स और ये क्या बोलते हैं उसे पिरामिड, ये सब बेचने वाले मतलब दिन के मेरे पास 10 कॉल्स आते हैं कि सर आप हमसे पार्टनरशिप करो। और मैं आपको सीधा बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ, उनका जो होता है वो होता है कि 60% जो है वो हमारा मतलब एज एन एक्सपर्ट जो हम उनको रेफर करवाते हैं, हमारा बेनिफिट 40% उनका। समझ रहे हो कि हमारा बेनिफिट ज्यादा हो रहा है उनके उसमें। तो हम लोग ये पाखंडों में डील नहीं करते भाई, सीधी स्पष्ट फीस रखते हैं और बिल्कुल ओपन फीस रखते हैं। सनद आप मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स या इनके पास जाओगे ना तो ये क्या होता है, चेहरा देख के आपकी फीस बताते हैं। मतलब मैं किसी का कमेंट नाम नहीं ले रहा हूँ, आप गाड़ी से उतरोगे कौन सी गाड़ी से उतरे हो, हाँ उसके बाद बोलेंगे कि भाई फीस कितनी है। आप आइए सर पहले बात तो करिए। हाँ जी बात करिए। आपने बताया कि जी मेरा बेटा जो है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है और क्या बोलते हैं वहां पे ऑस्ट्रेलियन लड़की से उसे प्यार हो गया है और हम चाहते नहीं कि उसके ऑस्ट्रेलिया में किसी से शादी हो, हम चाहते हैं इंडिया में शादी। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, उसने लिख लिया 20 लाख रुपए तो वहीं लगा रखे हैं इसमें। अच्छा आप इंडिया में शादी क्या करते हैं सर आप? मेरा जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अच्छा जिसका 50 लाख का, इसका जी फीस कितनी? देखो जी फीस का छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ फीस मेरी कुछ नहीं है, फीस 1,000 रुपए है। ये पूजा होगी, ये फलाना होगा, डमकाड़ा होगा, ये 5 लाख रुपए का खर्चा है, दे दो। सही बात है, करवा लो बहुत सही है। और आपको भाई डरा ऐसा देंगे, ये डर, ये जो मैं बहुत मतलब शर्मिंदा हूं ये कहते हुए सनद कि जो ये इंडस्ट्री थी या जो इंडस्ट्री है ये इतनी ज्यादा गिर चुकी थी और गिर चुकी है कि ये लोगों के डर पे पैसा बना रही है।
मतलब Right. अगर आपका एग्जाम है और आप मतलब आप घर के इकलौते कमाने वाले हो, आपको मतलब जैसा फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम एंड योर रिजल्ट इज कमिंग, तो वो समझ जाएंगे आपकी बात सुन के और उसके बाद बोलेंगे देखो यार आपका रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा, आपकी सरकारी नहीं लग सकती, आपकी सरकारी अगर लगवानी है तो ये करना ये करवाना पड़ेगा, ठीक है, वरना पूरी जिंदगी सरकारी तो छोड़ो तुम प्राइवेट में भी नहीं काम कर सकते, इतना डरा देंगे ना भाई। और या फिर जैसे फॉर एग्जांपल सनद अभी का है, अभी कोरोना में फॉर एग्जांपल मेरे खुद के फादर अगर मान लिया कोरोना पॉजिटिव निकल आते हैं, मैं किसी पंडित के पास जाता हूँ, सर मेरे पापा जो हैं कोरोना पॉजिटिव आ गए, भाई साहब सीधा कहेगा देखो जी इनका तो कोई नहीं बचा सकता, सीधी बात है, महामृत्युंजय मंत्र करने पड़ेंगे, इनके 50,000 5 लाख जो भी उनका उस टाइम पे जो मुंह में निकलेगा इतने मंत्र करने पड़ेंगे जी, उसी से बचेंगे। और बाकी आप बेशक कितनी पापड़ बेल लो ये नहीं बचता। अब भाई चाहे तुम कितने भी बड़े साइंस के वो हो और चाहे तुम कितनी एस्ट्रोलॉजी को नकारते हो, अगर किसी ने ये बात बोल दी ना तुम्हारे बाप के बारे में तो आप कुछ भी नहीं सोचोगे, उसको पैसा दे दोगे भाई, उसको कुछ भी करके पैसा दोगे, चाहे आपको उधार लेके पैसा देना पड़े। तो ये सच्चा है और ये मतलब मैं शर्मिंदा हूं और सबसे मैं माफी मांगता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है। और यही एक कारण है सनद कि मैं यहाँ पर आया, कि जब मैंने ये सब देखा कि लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक्चुअली इस साइंस में पावर है, पावर इन अ सेंस कि इसमें बहुत लॉजिक्स है, हमारी जो वैदिक विजडम है वो इतनी ज्यादा एनरिच्ड है कि लोग हमसे सीखना चाहते हैं, लेकिन हम खुद उनको इतना गलत वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मैं सीधा एक्सपर्ट्स को भी बोलता हूँ कि एक्सपर्ट्स की भी उतनी गलती और उतनी ही गलती उन लोगों की जो इस अंधविश्वास को मानते हैं, क्योंकि तुम मानते हो तो वो और बेचते हैं, तुम और मानते हो तो वो और बेचते हैं, तुम्ही ने उसको प्रमोट किया, वो खुद से कभी उसके मन में नहीं था कि मैं वो जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं बेच सकता, लेकिन आपने बोला उसको। अभी फॉर एग्जाम्पल हाँ, आप उसको मांगते ही वो हो जाके आप उसको मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपका जॉब नहीं लग रहा, जाके सीधा एस्ट्रोलॉजर को बोलोगे मेरा जॉब लगवा दो, अरे भाई ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओगे तो ठगे जाओगे और क्या होगा। ऑफ कोर्स जैसा आपके पास आपने एग्जांपल बताया कि लोग आते हैं कि आपने हमें कोई चीज बड़ी नहीं मंगाई है, उनके दिमाग में बना हुआ है कि जब तक महंगा नहीं बताया तब तक तो बेकार है, तो हाँ बेकार है। और उसके बाद वही वो लोग होते हैं जो जाकर सोशल मीडिया पे बोल रहे होते, कोरा में बोल रहे होते ये सब पाखंड है। अरे भाई पाखंड तो तुम ही मांगने गए थे, राइट, पाखंड तो तुम ही ने मांगा, उसने तो बेचा जो तुमने मांगा, तुम अपनी डिमांड बंद कर देते अगले की सप्लाई बंद हो जाती, सीधी बात थी। एग्जैक्टली दैट्स वेरी ट्रू एंड आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए बताना सबको। आई रियली होप कि ये चीज जो भी देखे वो इस चीज को समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में आइडेंटिफाई करना दोनों में से। सो let's come down to a very I would say boil down everything to this one point कि किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक पाखंडी को, एक फेक एस्ट्रोलॉजर को। इस इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे करोड़ों सैकड़ों मिल जाएंगे, हर गली पे बाबा मिल जाएगा आपको। तो how do we identify somebody who is just fooling around and how do we identify somebody who is genuine? तो सनद देखो इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट जो होता है वो क्लाइंट बेस्ड है, मतलब कि आपको खुद में चेंजेस करने हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो गाइडेंस अगर आप चाहें सनद तो अपने किसी अच्छे फ्रेंड से ले सकते हैं, एक अच्छी बुक पढ़ सकते हैं उनसे ले सकते हैं, अपनी फैमिली से ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये है वो है, मेरे साथ समस्या हो रही है, तो मुझे तुम्हें एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं भाई, एक दो दोस्त बनाओ, उनको अपनी समस्याएं सुनाओ और वो तुम्हें सही सोल्यूशन देंगे, या फिर अपनी फैमिली से इसके बारे में बात करो। हमारे पास कोई जादू नहीं है यहाँ पे, हम भी गलतियां करते हैं, हम भी मतलब बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं यार। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ के समझने का सिर्फ हमें ये हो गया है फायदा कि हम आपकी उलझनों को सुलझा लेते हैं विदाउट बीइंग बायस्ड। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको सुन के अनबाइस्डली आपको गाइडेंस देगा, तब आप हमारे पास आओ। अगर आपके पास ऐसा कोई है, आपके माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी वाइफ है, आपके स्पाउस हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से 50,000 गुना ज्यादा अच्छे हैं वो एस्ट्रोलॉजर आपके लिए, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको गाइडेंस देना है। और अगर आप गाइडेंस के लिए आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। अभी जो दूसरा चीज है कि अगर आप आ रहे हैं शॉर्टकट्स के लिए कि मेरी शादी जल्दी करा दो, मतलब शादी जल्दी करा दो का मतलब मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, कई बार क्या होता है कि खुद 50 रिश्ते जो है रिजेक्ट कर चुके होते हैं और उसके बाद हमें आके कहते हैं शादी जल्दी करा दो।
अरे भाई हम तो तुम्हें समझा सकते हैं कि Right. आपकी जो शादी के लिए क्या क्राइटेरिया जो आपने, मैं जब किसी से बात करता हूँ ऐसे केसेस में मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने पार्टनर से। तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है, फॉर एग्जांपल उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि लड़का 24 का हो और करोड़पति हो और 10 साल एक्सपीरियंस हो, पूरी जिंदगी बैठे रहो, अगर आपको एक भी आपकी शादी नहीं करवा होगी, चुके। आपकी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है, नहीं हो सकती आपकी शादी। ऐसा मैं यकीनन बता रहा हूँ सनत, मैंने ऐसा सुना है और मैं ऐसा सुनता आ रहा हूँ अपने बहुत सारे लोगों से। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए जो बाहर सेटल्ड हो। मैंने कहा ठीक है जी, आप क्या करते हैं? बोले मैं तो कुछ नहीं करते। मैंने कहा तुम खुद क्यों कुछ नहीं करते? बोले कि इसीलिए तो मैं शादी कर रहा हूँ कि मैं खुद मुझे कुछ ना करना पड़े। अब ऐसे लोगों की मैं कैसे शादी करा दूं? ऐसे लोगों की भगवान शिव भी शादी नहीं करा सकते भाई। सही बात। अब ऐसे पाखंडों के साथ खुद ही जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, पंडित समझ जाता है कि आप बहुत बड़े बेवकूफ हो और आपको बेवकूफ बनाना उतना ही आसान होगा। अब वो चाहे आपको जो कराए, अब आपको बोलेगा कि ये पूजा कराओ, ये करो, वो करो, आप करते रहो और एक दिन शादी होनी आपकी पता है वो जो रिक्वायरमेंट्स कम करके होगी तभी होगी। ऐसे रिक्वायरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे रिक्वायरमेंट तो कभी अगर आपने जबरदस्ती कर भी ली, कहीं से झूठ बूठ बोल के अगर आपने कर भी ली, दोबारा मेरे पास ही आओगे क्योंकि वो शादी चलेगी नहीं तो फिर बोलोगे कि सर मेरी शादी नहीं चल रही। मुझे लगता है अल्टीमेटली इस केस में यही होगा कि आप किसी ऐसे पाखंडी के पास जाओगे और वो आपको जो आप नहीं चाहते थे वही लड़की रिकमेंड करेगा और फिर बोलेगा नहीं इसका तो बहुत मैच कर रहा है, ये आएगी ना तो तुम करोड़पति बन जाओगे। बस आप सोचते हो ऐसी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला अगर आपको पाखंडी हटाने हैं तो खुद के दिमाग से पाखंड हटाना होगा, मेरा सबसे पहला मानना ये है। और दूसरी चीज कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखो सिंपल सी बात, मैं छोटे मोटे आपको रूल्स बता देता हूँ कि अगर कोई आपको फीस अपफ्रंट बता रहा है, चाहे 1 करोड़ बता रहा है लेकिन अपफ्रंट बता रहा है, कोई हिडन फीस नहीं है उसकी, आपको सीधा बोल रहा है देखो जी इतनी फीस में कंसल्टेशन चार्जेस लेता हूँ, आपको लेना हो लो, नो मतलब मत लो। जैसे हमारा भी है भाई, हम बड़े स्पष्ट बोलते हैं कि ये हमारी कंसल्टेशन चार्जेस हैं और कोई जादू नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई आपको फेक प्रॉमिस नहीं देंगे। अगर आप किसी पाखंड में आए तो धमका के और भगाएंगे आपको, सीधी आपको सरद। हम लोगों को कई बार, मैं जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं और मैं छोटे भाइयों की तरह उनको कई बार डांट भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल पढ़ाई नहीं किया सर, मेरा एग्जाम निकलवा दो। यार पढ़ाई नहीं किया एग्जाम कैसे निकलवा दो? आईएएस कैसे बनोगे जब तक पढ़ोगे नहीं? तो मैं उनको डांट के भगाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि किसी भी, मेरे को छोड़ो, किसी और के एक्सपर्ट के किसी भी पाखंड के पास तुम गए ना तो मैं तुम्हारे घर पे मैं सीरियसली कई बार जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स में आते हैं, उनको साफ मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं आप नहीं आओ, आपके लिए कोई नहीं है, आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के बाद अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे देन वी विल सी कि क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई कर देनी बंद करनी है, मैं उस समय आपको ये बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है या फिर आपको कब पढ़ाई करनी है, कहाँ पे लैक है। फॉर एग्जांपल आप 1 दिन पढ़ते हो, 4 दिन की छुट्टी मारते हो। 1 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, 4 दिन की छुट्टी नहीं फिर मार लेते हो। ये मेरे को आपके चार्ट से पता चल जाता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। उस समय मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि यार देखो, 1 दिन में ज्यादा पढ़ने की जगह 4 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए। हैबिट बन जाएगी तो आप अपने आप रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। अब या तो आप मुझसे ऐसा सुन लो या फिर आप मुझसे सुन लो कि आपकी शनि की वक्त फलाना वक्री दशा है, ये है वो है, आपको तो ये पूजा करनी है, सुबह उठो ये करो, काले कुत्ते को ये खिलाओ वो खिलाओ। काले कुत्ते को खिलाने से अगर किसी का भाई अगर आईएएस बन जाता, काले कुत्ते सारे पिटबुल हो चुके होते भाई। ये बात सत्य है कि कर्माज वर्क करते हैं। मैं खुद कहता हूँ कुत्तों को खिलाओ, पर काले कुत्ते को खिलाओगे क्या मतलब है यार? कुत्ते को खिलाओ ना भाई, काला पीला कुत्ता बेचारे को क्या पता है। I believe there used to be a Baba called Nirmal Baba, if I remember correctly, और उनके मीम्स चलते थे ये वाले। अरे you don't have to say anything, we very well know, I believe my viewers also, you guys very well know about this, कि that meme went very viral। समोसे पे लाल चटनी खानी है तो आप कोई चीज कर लोगे। एंड दैट अदर पर्सन स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, सर लाल चटनी भी खा ली, अच्छा तो ये किया था, हाँ ये भी करा था, ये किया था, ये किया था, 1 मिनट चेक करने दो। देन ही वाज लाइक, आपको समोसा खाना ही नहीं था, आप गलत समोसा खा गए। So that was something so ridiculous। यार वो बंदा, आप ये तो सोचो, अभी मेरे पास जो है वो क्लाइंट बेस है 50,000 का, उस बंदे की जो सभा होती है उसमें 10 लाख लोग आते थे। राइट। तो समझो ना, लोगों को भी तो वही चाहिए ना भाई। तो उसको क्यों ब्लेम कर रहे? खाली उसको ब्लेम मत करो, खुद को भी तो ब्लेम करो। तुम्हें तो उसका टीआरपी गलती भी तो उतनी है, उसकी भी तो गलती है। वहां पे 20 जितने भी लाखों लोग बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि सर बाबा आप ये ऐसे क्यों बातें कर रहे हो, आप इसका क्या लॉजिक है? या फिर किसी ने कभी पूछा कि समोसा खाने से मेरी नौकरी कैसे आएगी? किसी ने पूछा उनसे? अगर आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे तो आपको कोई हक नहीं है उसे पाखंडी कहने का, क्योंकि पाखंड तो आप मांग रहे हो भाई।
आपने तो वो सप्लाई क्रिएट की, आपने वो सॉरी आपने वो डिमांड क्रिएट की, वो तो सप्लाई कर रहा है। राइट। आप ही बोलते रहे कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को बिना कुछ काम करे मेरी नौकरी लग जाए, तो लो दे दिया उसने समोसा, उसने क्या गलत किया भाई? सही है, क्या गलत है, करो। दैट्स वेरी राइट। एंड देन यू आर गिविंग सम पॉइंट्स आउट कि कैसे वो करना है, प्लीज कंटिन्यू हाँ, ऑन तो दैट। देखिए एक फीस है जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर आपसे कोई भी बंदा ये बोलता है कि नहीं पहले बात करते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या फीस है, तो समझ लो कि वो कटने जज वाला है। करना चाहता है आपको और कुछ हाँ, आपको जज कर रहा है, आपके बारे में पता करेगा और उसके बाद आपको फीस आपके डर के हिसाब से, कितना आप डरे उस हिसाब से आपको फीस बताएगा। नहीं। ठीक है। दूसरी चीज जो आप अगर आप देखना चाहें तो हो सकता है उसकी आपको एजुकेशन देखनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह देते हैं मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी पंडित हूँ। आप उनसे पूछिए कहाँ से सर्टिफिकेशन आपने किया, क्या आपने मतलब एजुकेशन ली है, आप हमें क्या अपना कोई सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं या फिर क्या क्लेम है आप। फॉर एग्जाम्पल मेरा सर्टिफिकेट है भारतीय विद्या भवन से। भारतीय विद्या भवन इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक है। आप जाइए, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच का। आप जाइए पता करिए, और पूरा वेबसाइट पे पूरा जिक्र होता है। तो आप भी पूछ सकते हैं, और मेरे को कभी बुरा नहीं लगता कोई मेरे से आके पूछता है कि सर आपका एजुकेशन क्या है। मैं बिल्कुल बताता हूँ सर मैं बीटेक हूँ और मैं भारतीय विद्या भवन से मैंने ये इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए ये कोर्सेज किए हैं। और आपको भी पूछना चाहिए कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप उनसे पूछिए कि सर आपके रेमेडीज क्या है। सीधा पूछिए, बिल्कुल मत झिझकिए, आप उनसे सीधा पूछिए सर आप व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस यू गिव। अगर उनके सॉल्यूशंस में आपको लॉजिक समझ नहीं आता है, फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, तो समझ जाइए कि देखिए वो घिसी पिटी बातें आपको बोलेंगे। और उसके बाद अगर आप फिर भी अगर चूज करते हैं उन्हें एज एन योर एक्सपर्ट, तो देखिए आपने अपना जो कंप्लेन करने का जो हक था वो भी खो चुके हैं। Fair enough. So that's really wonderful। 3 चीजें जो हमें चेक करनी चाहिए आइडियली। पहली चीज तो खुद अंधविश्वास से आगे बढ़ के सोचना चाहिए, सबसे जरूरी, सबसे उसके जरूरी। आगे तीनों चीजें जो आपने बताई है, चेक फॉर द प्राइसिंग की वो आपको देख के प्राइस ना जज करे, उनका अपना एक सेट कॉस्ट हो। दूसरा उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरा उनके रेमेडियल मेजर्स वैसे अगेन पाखंडी जैसे नहीं होने चाहिए कि आप लाल बटन लगा लो, ये बटन ताक के चले जाओ, नथिंग लाइक दैट। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो जैसे हमारी जो रेमेडीज होती हैं सनद, मैं जैसे रेमेडी बोलता हूं कि सुबह सूर्य नमस्कार करो, ठीक है, मेरी एक रेमेडी होती है। अब ये सूर्य नमस्कार करो से सूर्य भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे? टेक्निकली सूर्य भगवान बहुत गर्म है, तुम्हारा एक गिलास पानी डालने से उनकी आग नहीं बुझ रही, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सूर्य नमस्कार करने के लिए सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ के आपको नहाना धोना पड़ता है। अगर आप 6 बजे उठ के नहाना धोना स्टार्ट कर देते हो ना, तो अपना आप पूरा दिन आपका शेड्यूल हो जाएगा। अभी जो बंदा 11 बजे उठता है, मेरे को पता है, अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, पूरी रात उसने पबजी खेला है, 11 बजे उठ रहा है, फिर मेरे को बोल रहा है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन लगेगा कैसे बेटा, आप तो 11 बजे तो आप उठ रहे हो, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम निकलते ही आधा दिन निकल जा रहा है आपका। फिर कोई बच्चा बुला लेता है, चल पबजी में फिर लग जाते हैं। तो उसके लिए तो अब मेरी जो रेमेडी है सूर्य नमस्कार। आप बोलेंगे कि सर सूर्य में क्या, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ सूर्य से कोई लेना देना नहीं है, सूर्य को आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सुबह उठ रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। आप चाहे तो बिना सूर्य नमस्कार के नहाए धोए, अगर मैं ये बोलूंगा ना आपको सनत कि सुबह नहा धो के एक बार छत पे चले जाया करो, तो आप नहीं जाओगे। आप बोलोगे नहीं सर क्या मतलब है सुबह नहा धो के सुबह जाने का। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ सूर्य नमस्कार करो, जिसमें कि एक एक्सरसाइज भी होती है, प्राणायाम आप कर सकते हो, सूर्य नमस्कार अपने आप में एक एक्सरसाइज है, तो वो आपको एक रिफ्रेश्ड फील देगा, जिससे साइकोलॉजिकली आप बेनिफिट होगे। या फिर जैसे हम दूसरी रेमेडी देते हैं कि हाँ, जैसे हम देते हैं कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड जो होम्स होते हैं, जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रखा जाता है, उनमें जाकर टाइम स्पेंड करो। मैं उन लोगों को ऐसा बोलता हूँ जो लोग कहते हैं कि सर मुझे शांति नहीं मिलती, जो कहते हैं कि सर मेरे को रात को नींद नहीं आती, जो कहते हैं सर मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। अब जब आप वहां पे जाते हैं ना सनद, आप वहां पे देखते हैं कि इतनी ज्यादा कठिनाइयों के बावजूद वे आदमी किस तरह से अपना जीवन मुस्कुराहट के साथ बिता रहे हैं। आप खुद में समझते हैं कि हाउ लकी यू आर। You have to see how thankful you should be to the universe, to your body, that you are able to do the things at your own way. तो उन चीजों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा। फिर आप रात को आप या फिर आपको जब भी ऐसा लगेगा कि लेजी हो, तो आप उस बारे में दोबारा सोचेंगे और आप कहेंगे कि नहीं यार, अगर वो कर सकते हैं ना, तो यार हम भी कर सकते हैं यार, हमें उनसे सीखना चाहिए कुछ। अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में बोलूं तो ये बोल सकते हैं इसी चीज को कि जो डिसेबल्ड होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके ग्रह से, जिनका सैटर्न ग्रह जो सही नहीं होता है, वो ऐसा करें। लेकिन भाई सैटर्न को भी एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, उसको अर्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता है और किसी प्लेनेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ये
और ये होगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप ऐसे ऐसे जो भी हम बता रहे हैं उनके लॉजिकल जो भी आप करते हैं उनका इम्पैक्ट है। और वेदास में लॉजिक्स ही लिखे गए थे। ये पाखंड तो हमने बनाया, मैन मेड चीज है पाखंड। Right. No, that's very nice of you कि you are bringing that right out front कि it was all logical and हमने ही उस चीज को फिर नॉन लॉजिकल और पाखंड में लगाना शुरू कर दिया। That's completely solely on the client कि वो क्या समझ के आपके पास आता है, and then that's your niceness that you just send them back if they are coming down with wrong hopes. That's wonderful, sir. That was really good talking to you. It was all so true right from the bottom of your heart that it needs to be sent to each and every person. So we'll definitely bring it completely. And I hope कि लोग इसको देखें, fully देखें, समझें. I really want, because मुझे भी लगता है कि आपकी भी कहीं ना कहीं तमन्ना, आपको लगता होगा इतने टाइम के करियर में भी कि यार लोग समझते क्यों नहीं है। सनद, मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आया हूँ लोगों को समझाने के लिए, और मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। देखिए, मेरा प्रीवियस करियर में भी मेरा अच्छा था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, और यहाँ पे भी मतलब मैं सिर्फ एक मोटो से आया था, मैं और मतलब मेरे पार्टनर, कि हम कुछ चेंज चाहते हैं। वी वांट टू री इंजीनियर द स्पिरिचुअलिटी, वी वांट टू कट डाउन ऑल द मिसकंसेप्शंस यू हैव अबाउट आवर वेदास एंड वैदिक विजडम्स। वी वांट लॉजिक्स टू विन, वी वांट साइंस टू विन। I get it. That's wonderful, sir. That's wonderful. I believe that will be it, guys. So thank you so much for watching this, and I really hope कि आपको इसमें से वो values मिली हो, वो knowledge मिली हो जो विशाल सर ने convey करनी चाहिए आपको, and आप पाखंड से आगे बढ़े। Being the younger generation, you take the baton, tell your parents as well, tell the people you know, and never ever get into those things. आप नहीं करोगे, वो दुकान बंद हो जाएगी पाखंड की, बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। So let's really hope, like, share and subscribe. Thank you so much. Like it. Thank you, sir. Thank you all so much here. Thank you all. Sarve Bhavantu Sukhina. Thank you. Thank you so much.